आज की क्लास शुरू करने के पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास मैं कर रहा हूं ये कोई वीडियो नहीं है। मतलब इसमें जो आप इस पेज को देख रहे हैं ये वेबसाइट की पेज है। इस वेबसाइट की पेज को आपको पहले हासिल करना है, क्योंकि आप लोग जो बोलते हो कि गणित पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता है। आज हम त्रिकोणमिति कर रहे हैं, क्लास 10th के चैप्टर 8 है। ठीक है, तो हम जो है जैसे ये देखो एग्जाम्पल 1 है, इसमें सवाल दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका स्टेप्स दिख रहे हैं। ये स्टेप्स देखो, इसको जैसे क्लिक करते हो ये खुलता है, इसको कर दिए बंद कर दिए, ये खुलता है ये बंद होता है। तो हर सवाल के बाद देखो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इसको दबाते हो खुलता है, फिर दबाते हो खुलता है, फिर इसको छूते हो फिर बंद हो जाता है। इस वेबसाइट के पेज को पहले आपको लेना है, क्योंकि ये आपको जो सवाल देख के क्या करना है स्टेप वाइज वो आपके दिमाग में डाल देता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला जो काम है वो काम क्या है कि इस वेब पेज को कैसे हम आप अपने हासिल कर सकते हैं, एकदम फ्री है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम मेरे मोबाइल पे आप देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे जैसे गूगल पे जाते हैं। अब गूगल पे जाने के बाद आप ध्यान देंगे करना क्या है। करना है आपको डी डी सर, SIR अब देखिए डॉट डालने से देख रहे हैं ये जो कर्सर जो है आपका थोड़ा भाग गया है, इसे फिर पीछे लाना है। छोटा सी लिखना है, को छोटा सी ओ छोटा है, और डॉट इन लिखना है। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार ये करता हूं, ये बढ़िया से आप देख लें। ये चीज लिखना है, और इसको जो है अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी जरूरी है। क्योंकि ये जैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप लिखेंगे और सर्च मारेंगे, ठीक है, तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं। अब जैसे वेबसाइट के नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए 6 नंबर आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर है। ये देखिए 10वीं क्लास, ठीक है ना, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी देखिएगा कि ये जैसे विज्ञापन आ गया है, जैसे इसमें गलती से आपने डाल दिया तो ये कुछ चीज़ें आ जाती है। तो इसमें डरिएगा नहीं, आपको सीधा बैक करना है। बैक करने के बाद फिर क्लास 10वीं छठा में 6 नंबर पे है, इसको फिर से आप क्लिक करते हैं। आप देखिए आ जाते हैं। देखिए वो गूगल का एडवर्टीजमेंट था, कभी कभी आता है, उससे कोई घबराएंगे नहीं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आप आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैथ, यहाँ पर जो है आपको क्लास 10th का सारे सब्जेक्ट मिलेगा। अभी हम मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के पहले आपके सारे सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आप जो तैयार कर सकें सारी व्यवस्था यहाँ पर होगी। आज हम 8.1 से 8.4 को करेंगे। इसको क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास भी वही पेज हाजिर हो जाता है जिस पेज पे हम बात करना शुरू किए थे। तो चलिए पहला जो है हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दिखा देते हैं, ये आपका है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये खुल गया। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज आ गया है। अब त्रिभुज में देखिए इसकी 3 भुजा, जरा याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। ये आपका एंगल ए है, ठीक है ना। इसके लिए इसको देखो मैंने पी लिखा है, पी मतलब परपेंडिकुलर। इसको ऑपोजिट टू ए साइड बोलते हैं। ए जो है इधर है, ए का ऑपोजिट है। फिर है ए का सम्मुख भुजा बोला गया, क्यों, ए एंगल के इधर है, ठीक है ना, इसके लिए। ओके, फिर देखो हम इसको बी बोलते हैं, किसको, इसको, या आधार बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। और इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो देखो याद रहेगा, पी परपेंडिकुलर या लंब, बी संलग्न भुजा या आधार, एच हाइपोटेनस या कर्ण। अब देखो यहां जो साइन कॉस और टेन देख रहे हो ना, ये तीनों चीज जो है ना इनके अनुपात से बनता है, इसीलिए इसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोला गया है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब हमें याद करना है, तो याद करना है तो कैसे करेंगे, चलिए फिर करते हैं। देखो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या है,
आप याद रखेंगे लंब बटे आधार, या बीसी बाई एसी। बीसी बाई एसी देख रहे हो ना, ये देखो बीसी तुमने देख रहे हो, ठीक है, और एसी जो है वो भी देख रहे हो। तो बीसी बाई एसी जो है, बीसी बटे एसी जो है वो क्या है, साइन थीटा है। देखो यहां पर भी साइन ए है, ये ए के अगेंस्ट में है, ये देखो ए एंगल है 60 डिग्री जो है यही है। तो फिर देखो यहां पर जो है, ठीक है, ये बड़ा ज्यादा हो गया है, मुझे बैक करना होगा। अच्छा, फिर से मेरे को जाना होगा क्योंकि आ, 2 मिनट है, वही आप 6 नंबर पे जाके क्लिक करना होगा। एक्चुअली मैं निकल गया था, फिर 8.1 टू 8.4 क्लिक किया मैंने। मैं आपको जहां समझा रहा था, तो फिर हमने, तो देखो साइन ए हमारा हो गया। साइन ए बराबर क्या है, देखो यहां पर बी सी बाई ए सी, देख रहे हो ना, साइन ए बराबर बी सी बाई ए सी। ये देखो कहां पे है हम, ये साइन ए है, ठीक है, साइन ए या साइन 60 डिग्री, बी सी बाई ए सी। अब इसको खोल देते हैं, ठीक है। अब देखो बी सी कहाँ है, ये आपका बी सी है, और बटे ए सी कहाँ पे है, देखो ये ए सी है, मतलब बी सी मतलब लंब, ए सी मतलब कर्ण। ये याद करना है आपको। याद कहाँ से करेंगे, यहां से करेंगे। फिर इसको बंद कर दिया, फिर अब कॉस ए क्या है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी है, ये ए बी है आधार, ठीक है। कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है ना। इसको हम संलग्न संलग्न भुजा बटे कर्ण बोल सकते हैं। देखो कॉस ए यही है, देखो कॉस से क्या लिखा हुआ है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, है ना, कॉस 60। तो क्या हो रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां पर देख के बार बार ना बोलते हैं और इसको क्लिक करके देखते हैं आपने ठीक बोला है कि नहीं। टेन ए का बराबर क्या है, लंब बटे आधार होता है, या बी सी बटे ए बी होता है। अब देखिए टेन का आप देखते हैं, यहां देखिए बी सी बटे ए बी है दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बी सी बटे ए बी। तो आप इससे सीखते हैं, मैं वीडियो चला के दिखा रहा हूं सीखने के क्रम में, क्योंकि आप वैसे टाइप करके आपने गूगल से ये वेबसाइट को अपने पास कर लिया है। अब चूंकि वेबसाइट पे कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हो। फिर देखो रिवर्स मतलब साइन ए का उल्टा क्या होगा, साइन ए का उल्टा मतलब 1/साइन ए अगर लिखते हैं तो किसके बराबर होगा। तो देखो यहां पर भाई 1/साइन लिखते हो, 1/साइन बराबर कोसेक के बराबर होता है, 1/साइन बराबर कोसेक के बराबर होता है। 1/कॉस मतलब कॉस का उल्टा 1/कॉस होगा, ये सेक के बराबर होता है, और 1/tan कॉट के बराबर होता है। अब देखो इसको लिखने आपको जब जैसे याद हुआ, मतलब आप इसको फिर ढक देते हो, ढक के सोचते हो साइन ए का उल्टा मतलब 1/साइन बराबर क्या होगा, तो कोसेक ए होगा। कॉस जो है इसका 1/कॉस क्या होगा, सेक ए के बराबर होगा। फिर टेन ए मतलब 1/tan ए बराबर क्या होगा, कॉट ए के बराबर होगा। अब देखिए आपके बुक्स में दिया हुआ था, यदि समान कोण बना रहता है, तो यहां पर जो यदि समान को कोण बना रहता हो, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो उसको समझना तो जरूरी है ना, अगर समझना जरूरी है तो क्या है। अब देखो ये तो आपके पास भी है, आप तुरंत इसको खोलते हो, ये त्रिभुज है, बोलना क्या चाह रहा है। देखो यहां पर एक डिग्री की बात की गई है, देखो ये अल्फा डिग्री है ना, ये समझ गए, ये एक्स के ऊपर कोण बना हुआ है, ठीक है। अब इस पे देखो एक त्रिभुज ये है, एक दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है। अब बोलना क्या चाह रहा है फटाफट समझते हैं। पहला जब बोलता है कि देखो त्रिभुज तुम्हारा एक्स जेड वाई है, ठीक है, एक्स जेड वाई है, ठीक है ना। तो देखो इसकी एक भुजा एक्स जेड है, दूसरी भुजा वाई जेड है, तीसरी भुजा एक्स वाई है, इसके ऊपर अल्फा कोण है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आप दूसरी त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज कैसे बनाते हो, चलो आपने, अब क्या हो गया त्रिभुज एक्स के एल हो गया। अब एक्स के एल का देखो, एक्स के भुजा पहले वाले भुजा से छोटी हो गई, एक्स एल भी जो है पहले वाले आधार से छोटी हो गई है, ठीक है ना। के एल भी जो है पहले वाले भुजा से छोटी हो गई है, लेकिन एंगल जो उसका एक ही है ना, एंगल आपका वही एक है, ठीक है। अब हम इसको और भी छोटा कर देते हैं त्रिभुज को, चलो अब ये ए बी हो गई। अब नेचुरली क्या है, अब देखो सीधी सी बात है भाई,
आपकी जो त्रिभुज है, देखो एंगल तो वही अल्फा डिग्री है, लेकिन एक्स ए का मान और छोटा हो गया, एक्स बी का मान और छोटा हो गया, ए बी का मान और छोटा हो गया, मतलब तीनों भुजाओं के मान तो चेंज हो गए, लेकिन अल्फा का मान चेंज नहीं हुआ। एक इस छोटे त्रिभुज में भी वही अल्फा का मान रहा, ठीक है, और इस त्रिभुज में भी जब हमने देखा मान वही अल्फा रहा। फिर ये त्रिभुज जो लिए, जब हमने पूरी त्रिभुज लिया तो भी अल्फा का मान एक ही रहा। तो हमें इस बात की समझ में आ गई, भुजाओं के लंबाई के अनुपात, अगर एंगल फिक्स रहता है तो लंबाई का अनुपात कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात जो था ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस का थ्योरम करना है। पाइथागोरस के थ्योरम को एक नजर देख लेते हैं। तो पाइथागोरस के थ्योरम क्या, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो इसकी आधार एक्स वाई है, दिख रही है ना, इसको ए है जैसे, अब दिख रही है एक्स वाई, ये 90 डिग्री है, नीचे वाले को आधार हमने बोला है 90 डिग्री के, इसको क्या बोलते हैं, वाई जेड को लंब। अब देखो आधार क्या है, ए है, वाई जेड क्या है, बी है। तो देखो एक्स जेड, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का माप क्या होगा, अगर ये ए दिया है ये बी दिया हुआ है, तो ये वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गमूल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी थ्योरम है, पाइथागोरस की थ्योरम है। पाइथागोरस साहब क्या बोलते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का आधार जैसे ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ए दिया है, किसी त्रिभुज का लंब बी दिया हुआ है, तो उसका कर्ण का माप जो है इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये पहले पढ़ाया गया है, मैं वक्त तो भी दे रहा हूं, ठीक है ना, जिनका नहीं है तो थोड़ा सा हो जाए। अब जरा चलो इसको फटाफट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्या है कि आप भी जब रिवीजन करोगे ना फटाफट होगा, कोई फेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, यही चीज रहा तो आप कर लेंगे ना सब। अब देखिए ये आपका देखो आधार इसका 3 है, ठीक है ना, आधार इसका 3 है, लंब इसका देखो 4 है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्यों, आधार 3 था लंब 4 था, वर्गमूल कर दिया गया। अब देखो 3 से क्या हो गया, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 और 16 को जोड़ा तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल किया तो 5 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास 4 और 3 लंब और आधार था, तो हमने कर्ण का भी माप निकाल दिया। किससे निकाला, पाइथागोरस से, ठीक है। अब देखिए अब हम सवाल पे आते हैं। अब देखो सवाल जब भी पढ़ोगे ना, अब आपकी मेरे से कैसे सीखना चाह रहे हो कि आप कभी भी किसी को भी अब ये नहीं बोलेंगे कि आपको सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। कैसे, देखो आप पढ़ते हो यदि tan a बराबर 4/3 है, कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर देखो, जहां पर संख्या लिखा हुआ होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि वहीं पर सब कुछ है। तो यहां पर क्या है, देखो संख्या कहां है, 4/3। तो मतलब इस सवाल में यही जो चीज है, क्योंकि संख्या से ही काम करना पड़ता है, तो संख्या tan a बराबर 4/3, तो हमें काम यहीं से करना है। अब tan a बराबर क्या है, देखो पहले आप अगर याद करना है आपको, tan a मतलब अब तो याद आना चाहिए, tan a का मतलब है लंब बटे आधार। अगर आप यहां पर आए हो और अब इस सवाल को करने जा रहे हो, लेकिन आप पहले tan a बराबर क्या होता है नहीं जानते हो, जो सबसे पहले मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा, तो प्लीज जब ये वेबसाइट आपके हाथ में होगा तो आप लौट जाएंगे, उसको सीख के आएंगे तभी करेंगे। इस एक ही पेज में है, तो आपको समझना होगा, बिना समझे सीखे कुछ नहीं होता है, सीखना तो होगा। अब tan a का मतलब क्या है, tan a का मतलब है, tan मतलब लंब बटे आधार। अब आप एक ये बनाते हैं, चलिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 देखिए। अब इस सवाल को करेंगे तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या है, हमने त्रिभुज को बना लिया और हमें 4/3 था, तो हमने 4 और 3 लिखा, BC लंब है इसलिए 4K लिखा। K क्यों लिखा, क्योंकि और ये 3K लिखा, जबकि यहां पे 4/3 था। क्यों भैया लिखा, क्योंकि देखो अगर ये 16/12 होता, पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, 16/12 होता
तो 4 से कटता, 4 चौके 16, तो 4/3 होता। तो हमने के क्यों लगाया? के मतलब है 4/4 के जगह भी तो 16 भी हो सकता है ना, 3 के जगह 12 भी हो सकता है, ये भी तो 4/3 ही होता है ना। इसके लिए हमने के लगाया। के एक ऐसी चीज है जिसका मान हमें पता नहीं है। तो tan a बराबर 4/3 हो गया। और इसका मतलब क्या है? BC बराबर, देखो BC बराबर 4K है, AB बराबर आपका 3K है। चलो हमें दो मान मिल गया, इस त्रिभुज का दो मान मिल गया। BC 4K हो गया, AB 3K मिल गया, लंब का मिल गया, आधार का मिल गया। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहला जो है, अब इसकी मान निकालना है। किसकी मान निकालना है? AC की मान निकालना है। बड़ा सिंपल सी बात है। चलो अब हमने ये समझ गए। अब हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 देखो, हमने बोला क्या था कि जैसे हमें 4K और 3K मिल गया तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका मान निकालना होगा। यही हमने बोला था ना। और हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। तो निकालने के बाद देखो यहां पर जो है हमारा मान निकल गया। ये मान क्या निकला? 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, तो कितना हुआ? 16 और 9 25, तो ये 25K² होगा। ठीक है ना। और ये रूट ओवर हो गया। ठीक है, तो यही हमने देखो किया हुआ है। देखो ये AC बराबर 25K² आ गया ना। अब देखो स्टेप 3 में क्या है? AC बराबर 25K² है, तो AC का मान क्या होगा? वर्गमूल है। तो आप समझ गए। तो मतलब आपको स्टेप 3 में करना है। अब जरा हम समझ लेते हैं। देखो इसको बंद कर देते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है? देखो कि जब हम आप बाद में करेंगे तो क्या करेंगे? tan A बराबर 4/3 है, तो tan A मतलब लंब बटे आधार, तो लंब 4 है, आधार 3 है, कर्ण हमें निकालना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। ये tan का मान मतलब लंब का मान और आधार का मान 4K 3K ले लेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम कर्ण का मान निकालेंगे। और स्टेप 3 में क्या होगा? हम जब कर्ण का माप निकाल लिए, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का माप हम निकालेंगे। तो समझ गए। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखो यहां पर क्या बोला है? यदि B और Q न्यून कोण है। देखो B और Q न्यून कोण है, ये एक चीज बता देता है कि हमें दो त्रिभुज पे काम करना है। ठीक है, साइन B बराबर साइन Q। अब देखो यहां पे दूसरा क्या बोला है? साइन B बराबर साइन Q। ये देखो, ये हमें जो है क्या बोलता है? साइन B बराबर साइन Q यहां पर बोलता है। और यहां पे ये न्यून कोण B और न्यून कोण है, तो हमें प्रमाण करना है न्यून कोण B बराबर न्यून कोण C। तो देखो मैंने पहले बोला कि यहां पे क्या बता रहा है? इस सवाल में यह बता रहा है कि दो त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझ में आ गया कि साइन B बराबर साइन Q, ये मेरे को एक चीज बता दिया कि यहां पे दो त्रिभुज होगा। तो चलो हमने फटाफट दो त्रिभुज बना लिए। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 में क्या है? दो त्रिभुज को बनाएंगे। अब दो त्रिभुज को बनाएंगे और हमें बोला क्या है? साइन Q बराबर साइन B। अब साइन Q देखो, इसका साइन Q मतलब क्या होगा? लंब बटे कर्ण, मतलब PR बटे RQ। और यहां पर क्या? साइन B का लंब क्या है? AC है, और कर्ण क्या है? BC है। तो इन दोनों बराबर है, तो मतलब क्या है? हम इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है ना। ये क्या है? साइन B बराबर साइन Q हो गया, जो यहां पे हमें दिया गया है। तो ये स्टेप 1 हमारा रहेगा। ठीक है, और हमें स्टेप 2 में क्या करना है? अब स्टेप 2 में देखो, ये जो PR बाई RQ बराबर AC बाई BC था, इसको हमने K ले लिया। तो फिर क्या कि RQ को हटा के PR का मान देखो हमने यहां पे निकाल दिया है, और देखो AC का मान हमने यहां पे निकाल दिया है, और हमने यहां पर का जो बटे वाला था उसको खत्म कर दिया। KRQ KRC, ये हमारा क्या है? स्टेप 2 है। देखो ये ध्यान में रखना होता है आप जब करते हैं ना। तो पहला देखो, फिर से मैं एक चीज को बताता हूं कि हमने पहले क्या किया था। इसमें पहले स्टेप 1 को बंद कर देता हूं, स्टेप 2 को बंद कर देता हूं। तो देखो हम जब पहले एक बार लगा लेते हैं ना, तो फिर बार बार सोचते हैं
कि हमने क्या था हमने साइन बी और साइन क्यू देख के ही हम समझ गए थे कि ये दो त्रिभुजों का, इसलिए दो त्रिभुज बना दिए थे। दो त्रिभुज बना दिए थे तो साइन बी बराबर लंब बटे आधार, ये लंब बटे कर्ण, ये जो है साइन बी वाले त्रिभुज का लंब और कर्ण का रेशियो जो है हम लिखे थे, उसे बराबर किए थे साइन क्यू का। साइन क्यू मतलब दूसरे त्रिभुज का साइन क्यू का जो लंब बटे कर्ण था वो लिए थे। अब स्टेप 2 में क्या किया, उन उन दोनों, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर हमने के ले लिया था, उससे जो है इसकी जो ये जो पी आर और ए सी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाल दी थी। देखो हमने पी आर की वैल्यू निकाली है और ए सी की वैल्यू निकाली है। ये मैंने फिर से दिखाता हूं, यहां से देखो ये निकाली, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, तो ये स्टेप में जो बोलते हैं ना, मुझे याद समझ में नहीं आता है, उनको ये स्टेप तो करते हैं, स्टेप पे ध्यान नहीं देते हैं। और यहां पर ये जो चीज है ना, आपको स्टेप में बड़ी आसानी से ये ध्यान देने के लिए आपको कैपेबल बना देता है। अब उसके बाद जब ये हो गया तो फिर हम स्टेप 3 में आ गए। स्टेप 3 में क्या किया, अब देखो हमने ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू क्या है, दोनों को आधार है, देखो ए बी बटे पी क्यू। अब ए बी का मान कैसे निकलेगा, ए पाइथागोरस से निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट ओवर, देखो यही कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही निकला है ना। देखो ऐसे ही हम यहां पे ये ए बी और पी क्यू को हम पाइथागोरस के नियम से निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद ये कट कुट के जो है आपका ये देखो ए बी बाई पी क्यू आ गया। अब देखो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बटे ए सी बाई पी आर। दो तो हमें पहले ही मिल गए हैं, दो हमें तो पहले मिल गया, क्योंकि एक तो हमें यहां से मिल गया था, है ना, यहां से हमें एक मिल गया था। अरे यार, ओहो, एक तो हमें यहां से मिला हुआ था, और इसको लेके हमने तीसरा निकाला, ठीक है, यहां पे हमने निकाल दिया। और इससे क्या हुआ, जब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, मतलब लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, ये जब तीनों बराबर होता है, ठीक है ना, अनुपात जब बराबर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है ना, सिमिलर है। अब जब सिमिलर होता है तो दोनों त्रिभुज की हर कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जो हमें प्रूफ करना था। अब उसी तरह हम एग्जाम्पल 3 में आते हैं। देखो यहां पर हमें मान दे दिया, देखो हमने क्या बोला है, जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कहां पे मान है। देखो बी सी बराबर 21 दिया है, ए बी बराबर 29 दिया है, तो मतलब त्रिभुज ए सी भी बोला हुआ है, तो मतलब त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरे भुजा का मान पहले नहीं दिया है, और हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का जानना। और हम जानते हैं क्या है, कॉस और साइन का मान तभी निकल सकता है जब हमारे पास त्रिभुज के लंब का और कर्ण का, आधार का, मतलब तीनों भुजाओं का माप होगा। हमारे पास केवल दो भुजा का माप है, तो तीसरा भुजा का माप निकालना होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सीधी बात है, हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, ट्रायंगल को बना दिया, और देखो इस ट्रायंगल को बना के यहां पर हमें 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, तो मतलब 29 को 29 से गुना करना था, 21 को 21 से गुना करना था, वो नहीं करके हमने क्या किया, यहां पर एक पार्ट को ये भी देखना है, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। क्यों, देखो 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर, तो उससे क्या हुआ, मुझे 29 को 29 से नहीं गुना करके 29 को 21 से जोड़ दिया, 29 से 21 से घटा दिया, और इस तरह से हमें 400 के मान आ गए। ए सी बराबर 400 रूट ओवर मतलब 20 मिल गया। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें देखो तीसरा भुजा ए सी का मान 20 मिल गया, ठीक है ना। अब ए सी का मान मिल गया, अब हमारा ये पहला स्टेप है, तो आप समझ गए हम क्या किया, हमने तीसरे भुजा की निकाला। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे पास उसने बोला हुआ था साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकाला।
ठीक है ना। अब चूंकि तीनों भुजा मिल गए तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाला, ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का। अब देखो कॉस थीटा का मान मेरे पास 21/29 है, साइन थीटा का मान मेरा 20/29 है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सीधा है, तो लगा के हमारे पास 1 मिल गया। स्टेप 4 में क्या किया हमने, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का थीटा, चूंकि मेरे पास कॉस और साइन का मान है उस मान को रख के हमने निकाल दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप करते ये समझ गए। अब देखते हैं कि अब एग्जाम्पल 4 में क्या है। अब यहां पर भी हम फिर वही चीज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो पहले मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहला है इस सवाल में, देखिए एबीसी बी पर समकोण है, और क्या बोलता है, tan a बराबर 1 है, ठीक है ना। अब पूछता है 2 sin a 2 cos a, तो देखो tan a बराबर 1, tan का मतलब क्या होता है, अब फिर से tan a का मतलब आपको समझना है। tan a मतलब लंब बटे आधार, लंब मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा, आधार मतलब क्या होता है, संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड। तो इन दोनों का जो रेशियो बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां से हमें काम शुरू करना है, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, और बोला है हम जो त्रिभुज बनाएंगे उसका बी जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो चलिए हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए, हमें समझ में आ गया कि पहले हमें त्रिभुज तो ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो हमने देखो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहां पर, ठीक है, और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, tan a बराबर CB बाई AB। CB क्या है, ये लंब है, AB क्या है, आधार है, ठीक है। ये हमने पहला किया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या किया, हमें देखो tan a में जो है 1 बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो CB बटे AB बराबर 1, तो CB बराबर AB। तो हमने यहां से जो देखो सवाल से हमने क्या निकाल दिया कि हमने ये जब बनाया कि हम CB और AB आपस में बराबर है, ठीक है, और CB और आपस में AB बराबर है, तो हमने इसको 1 माना। आपके इसमें जो है किताब में उसमें K लगाया है, मैंने 1 माना, कुछ भी मान सकते हो, CB AB बराबर है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में मुझे AC का मान निकालना है। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास जब भी कुछ करना होगा तो मुझे AB का, तो अभी मेरे को CB और AB का मान निकल गया, तो मेरे को AC का भी मान निकालना है, तो वही मेरे को पाइथागोरस फिर से लगाना है। देखो हम काम एक ही कर रहे हैं, आप समझ लो, आपके लिए सवाल दूसरा लग रहा है लेकिन ये सवाल है वही चीज, देखो ये वही कर रहा हूं ना। फिर पाइथागोरस लगा दिया, अब पाइथागोरस लगा दिया तो फिर वहां पर AC बराबर √2, हमने AC का मान निकालना था ना, इसी को निकालना था ना, इसी का तो हमने पूछा हुआ था, तो AC बराबर √2 निकल गया। अब हमारे पास तीनों मान निकल गए। तो स्टेप 4 में क्या हुआ, अब हमें साइन A का मान देखो, तो हमें साइन A का मान मिल गया, कॉस A का मान मिल गया, तो 2 sin A cos A का मान मतलब हमें करके खाली सत्यापित कर दिया। तो देखो यहां पे ये बात खत्म हो गई। तो अब देखो हमारे पास क्या समझ में आ गया कि हम जब भी इसको करते हैं, अब देखो ये करने के बाद क्या होता है, आप भूल जाते हैं। यहां पे क्या होता है, जब भूलेंगे पहले आपको स्टेप के रूप में समझना है, क्योंकि ये PDF फाइल नहीं है, ये वेबसाइट आपके पास है, तो आप इसके हिसाब से समझ के आप करते हैं। अब चलिए आखिरी सवाल पे करते हैं। देखिए ये भी त्रिभुज है, पहली बार है थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहां पर देखिए समकोण 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, और OQ माइनस PQ, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमने सीधा जो पहले जो क्या किया, हम सबसे पहले जो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, हम देखो पहले हम सीधे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो हमने स्टेप 1 ड्रॉ किया, स्टेप 1 में क्या, ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। ट्रायंगल में मेरा बोल रहा है ये 7 है, और एक बोला है क्या, OP माइनस OQ जो है वो मेरा जो है 1 दिया, यही दिया है ना। OP ये OQ माइनस PQ, मतलब OQ माइनस PQ जो है ये जो दिया हुआ है, देखिए OQ माइनस PQ ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लेके हमने यूज किया। अब देखो यहां पर पहले पाइथागोरस का हमने थ्योरम लगा दिया, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस लगाया। अब देखो हमारे पास OQ का मान था, हमने 1 प्लस PQ स्क्वायर रखा, और ये OP रखा।
अब देखो 1 + PQ होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 + PQ होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया, और ये बराबर OP² + PQ², ये तो सीधा का सीधा यहां उतर गया है। अब देखो PQ PQ कट गया, तो 1 + 2PQ बराबर OP²। अब OP का मान देखो 7 यहां पे दिया हुआ है, तो हमने 7 स्क्वायर रख दिया, इससे मेरे को PQ 24 मिल गया। तो देखो मुझे को PQ क्या है, PQ मेरे को 24 मिल गया, ठीक है ना। तो ये मेरे को 24 मिल गया, PQ, हाँ ये मेरे को 24 मिल गया, ठीक है। और जब 24 मिल गया, और तो ये मेरे को 25 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे, क्या है कि इससे एक घटाने पर 24 था, ठीक है। तो ये 25, ये हमारे पास सब आ गया। मतलब हमारे पास देखो तीनों भुजा P7 25 24 तीनों माप मिल गए, ठीक है ना। तो यही हमें देखा, तो देखो यहां पे हमें मिल गया, हमें OQ 25 मिल गया, PQ 24 मिल गया, और ये 7 तो दिया ही हुआ था PO। अब ये तीनों भुजा का जब माप मिल गया, तो हमें साइन Q और कॉस Q का मान निकालना था। तो हमारे पास तीनों भुजा का जब माप है, तो साइन और कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ गए। अब देखिए हम फिर से एक बार दोहराएंगे कि जो लोग समझ नहीं पाए, एक बार मेरे को लगता है मेरे को करना चाहिए कि पेज पे कैसे पहुंचेंगे, एक बार फिर से मुझे दिखाना चाहिए। तो मैं उसको दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं इसलिए, मजे की बात देखिए, इसके बाद वाला पहले मैंने इस पे वीडियो दिया हुआ था, ये वीडियो का पेज यहीं पे है। मतलब एक बार जो है, इसके पहले जो मैंने सवाल लगाए थे, सवाल कैसे लगाया जाता है उसके बारे में भी देखिए, यहां पर सब कुछ है। यहां पे इस वीडियो में जो समझाया गया था, इस वीडियो को भी मैंने यहां पे लगा के रखा। इसी तरह इसको मैं समझा रहा हूं, ये भी वीडियो यहां पे लगेगा। फिर से चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं कि आपको जो है इस वेबसाइट के पेज को पाने के लिए क्या करना होगा। तो फिर यहां से मैं हट जाता हूं, ठीक है। फिर मैं गूगल में जाता हूं, गूगल में क्या लिखना है, फिर से लिखता हूं DDSIR, DD सर। फिर देखिए डॉट, देखिए कर्सर भाग गया है, अब बैक करवाना होगा, मतलब क्रॉस में जैसे करेंगे कर्सर बैक करके आ जाएगा। क्यों, चूंकि फुल स्टॉप देते हो ना, कर्सर भागता है। तो फुल स्टॉप के बाद फिर आपको कर्सर को पीछे लाना है, स्मॉल C लेना है, स्मॉल O डालाना है, फिर डॉट करना है, फिर इन करना है, ठीक है। जैसे ही इसको कर दिए, आप सर्च में डाल दिए, तुरंत ये DD सर होके आ गया, ये मेरे साइट में आ गया। ये साइट में जैसे आते हैं, आप 6 नंबर पे आते हैं, देखिए 6 नंबर है, क्लास 10वीं है, देखिए 6 नंबर क्लास 10वीं, यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये आपको एक दूसरे पेज में है। क्या पेज है, देखिए क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट में लेके आता है। इस पेज के नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री 8.1 to 8.4, इसको जैसे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ये वेबसाइट का पेज है जिस पेज से आप सीखेंगे, और जो जो चीज आप कर रहे थे अभी आपने वीडियो में देखा, आप सब कुछ कर पाएंगे। जान लीजिए, इस तरह से जब सीखना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको इसके लिए कोई आपको फेयर भी करने की जरूरत नहीं है। और ये सब सवाल पढ़ के जब आप स्टेप सोचेंगे ना, एक दो बार शायद दिखेगा नहीं, आधा दिखेगा, अधूरा दिखेगा, बाद में दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप वो चीज बोलना ही भूल जाएंगे कि हमें सवाल दे पढ़ के समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि सारी बातें आप समझ चुके होंगे। और देखिए, किसको अगर किसी दोस्त को भी देना है ना, वो भी बड़ा आसान है। देखिए यहां पर ये क्या है, आपका व्हाट्सएप का सिंबल है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे देखिए ये मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, मतलब आप अपने व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और जिसको भी आपको देना है उस दोस्त को आप दे पाएंगे, ठीक है ना। बड़े अच्छी तरह से आप उसको दे पाएंगे। तो आशा करता हूं कि सारा चीज आपने सही में समझ चुके होंगे। अब विदा दीजिए, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।